हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पर। एक तो सी टेट टेट जो पास कैंडिडेट हैं उनके पास जो है एक बहुत ही अच्छा मौका है आने वाले टाइम में। तो वो कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में मुझे बताना है। दूसरा जो है सुपर टेट के जो ऑफिशियल न्यूज़ है उसके बारे में बात करना है। तो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, जो विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है उसमें जो है शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती को लेकर क्या बात कहा वो बताना है। प्लस जो नई कमेटी का गठन किया जाना है वो होगा या नहीं। तो इन सब चीज़ों पर जो है हम बात करेंगे। मैं प्रूफ के साथ जो है आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आप तक जो है पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। साथ ही जो है हम यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है। तो और जिनका टीजीटी एसएसटी है, तो इन जो मैंने ये क्लासेस जो है अभी बेसिक से स्टार्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो एग्ज़ाम क्लियर करने से है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि जो सी टेट टेट पास कैंडिडेट है, तो क्योंकि सी टेट जिनका इस बार जो अपेयरिंग थे उनको जो है केवीएस में मौका नहीं मिला था, इसलिए जो है वो कैंडिडेट जो है आने वाले टाइम में, क्योंकि बोला जा रहा है मार्च अप्रैल में जो है डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी ज़्यादातर जो है अप्रैल मई जून इन्हीं टाइम पे जो है नोटिफिकेशन निकालता है। तो हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। देखिए, आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करके मत पढ़िए कि आपको केवल सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है या केवीएस का या डी ट्रिपल एस बी का या एनवीएस का, क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे सब में जो है सभी टीचिंग एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसको इतने अच्छे से करिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो है आपको वो टॉपिक जो है अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर मैं डी ट्रिपल एस बी की बात करती हूँ कि आने वाले टाइम में जो सी टेट टेट जो कैंडिडेट जो पास हैं वो डी ट्रिपल एस बी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, आप लोगों को पता है कि दिल्ली जो एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ पे जो है डी ट्रिपल एस बी की जो भी वैकेंसी होगी बहुत जैसे यूपी में आती है उतनी तो नहीं होगी, लेकिन आप लोग जो है उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप जब बैठेंगे तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को पता है कि डी ट्रिपल एस बी में 2 पेपर होते हैं और दोनों में ही अलग अलग जो है हमें क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों में अलग अलग जो है क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आप मेरिट में आते हैं। तो उसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2। पेपर 1 जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर टीचिंग एग्जाम में आता है। लाइक अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, तो उसमें आपका हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, मैथ्स भी आता है, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। तो ये 5 जो है सब्जेक्ट ये आते ही आते हैं और ये आपके कहीं ना कहीं सुपर टेट में भी आते हैं। तो सुपर टेट की वैकेंसी जब भी आए, क्योंकि अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है कि जिस तरह से बातें चल रही हैं बजट सत्र में जो कहा जा रहा है उसको देखते हुए बातें जो है क्लियर नहीं हो रही हैं। तो आपके सामने जो है डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी है, पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अगर मैं एक ये वीडियो में दिखाती हूँ, इस वीडियो को देखिएगा, तब हम बात करते हैं कि ये क्या इसके अंदर बोला गया है और क्या हो सकता है। तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान में ये जो हमारे पद सृजित हैं, ये पद सृजित आज के समय के नहीं है, ये पुराने समय के हैं और पुराने छात्रों की संख्या के हिसाब से ये पद सृजित किए गए थे। आज वर्तमान में जो हमारे पास छात्रों की संख्या है और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके ये पीटीआर जो हमारा रेशियो है, टीचर का, बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। तो आपने देखा कि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, मतलब स्कूलों में जो बच्चों की संख्या है उसके अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं ये उनके भी उन्होंने फिगर बताया, उसके अकॉर्डिंग जो है ये एकदम परफेक्ट है। कहने का मतलब है कि जितने बच्चे हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग जितने टीचर होने चाहिए वो जो है रेशो एकदम परफेक्ट है। सहायक अध्यापक और जो शिक्षा मित्र है ये मिलकर उस रेशो को कंप्लीट करते हैं। अगर मैं आपको बता दूँ, आरटीई जो प्राइमरी के लिए बोलता है कि जो स्टूडेंट और टीचर का रेशो होना चाहिए वो है 30:1, मतलब
30 स्टूडेंट पर एक टीचर जो है होना चाहिए, और अपर प्राइमरी में 35:1 होता है। ये दोनों से ही कहीं ना कहीं, दोनों के लिए ही कहीं भी फिट नहीं बैठता है। अगर हम देखें तो जो इन्होंने डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है 38:1 बैठ रहा है। तो क्या ये मतलब ये सही है रेशो? तो वो यहाँ पर कहाँ सही बोल रहे हैं। अब बात रही, उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट और टीचर का रेशो होना चाहिए वो तो एकदम सही है, तो शिक्षक भर्ती की आवश्यकता ही नहीं है। अगर शिक्षक भर्ती की आवश्यकता नहीं है तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में सुपर टेट का नोटिफिकेशन ये निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं बस एक ही बात कहूँगी कि निराश मत होइए, बी पॉजिटिव। और आप तो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे थे, यहाँ पे अब मैं एक और सजेस्ट करूँगी चीज़ कि जो नॉन टीचिंग वैकेंसी निकलती है, जो नॉन टीचिंग जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम के सहारे जो है हम नहीं बैठ सकते हैं। एक एग्ज़ाम को ही टारगेट करके आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना लिमिटेड वैकेंसी निकाल रही है। अब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी नहीं, लेकिन आपने जो सब्जेक्ट पढ़े थे, आपने देखा होगा सबका कहीं ना कहीं सिलेबस पूरा सेम टू सेम तो नहीं होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो है सब में आते हैं। तो वो सब्जेक्ट तो आपके बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर्ड हो गए होंगे, तो आपको इससे अपने आप को चेक भी कर सकते हैं, और क्या पता भगवान की दया से वो आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे हाथ में एक नौकरी होना, ठीक है, वो अगर आ गया तो आप आगे जो है तैयारी करते रहिए। कम से कम जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कम से कम मिल तो जाए, ठीक है। दूसरी बात, अदर स्टेट में जो वैकेंसी आती है उनको भी अप्लाई कीजिए। मतलब जैसे अभी दिल्ली में बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल तक DSSB की आएगी, तो उसमें भी अप्लाई करना। उसमें भी आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट हैं जो आपने सुपर टेट के लिए जो पढ़ रहे थे वही सब्जेक्ट जो है, अगर PRT के लिए आप अप्लाई करेंगे, PRT हो या TGT हो, पार्ट 1 जो है सब में सेम आता है, ठीक है। दूसरा जो होता है पार्ट 2, वो जो है हमारा अलग अलग होता है। तो उसकी जो पूरा सिलेबस है वो मैं पूरा बताऊँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताया वो आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है क्लियर हुई होंगी। और जो DSSB का जो सिलेबस है वो जो है मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को बताऊंगी पूरा ब्रीफ में कि किस तरीके से उसकी तैयारी करना है। पेपर पार्ट 1 कैसा होता है, पार्ट 2 कैसा होता है, उसका स्कोर कितना होना चाहिए, पासिंग मार्क्स क्या है, इन सब चीज़ों पर मैं जो है डिस्कस करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट।